एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी कंबल। तो मैं अभी जस्ट बस लेट के उठी हूँ। सोती तो नहीं हूँ दिन में, हाँ मैं लेटी थी, मेरे को ठंडा भी लग रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी दिन के बज रहे हैं 1:15। तो आज मैं आपसे अपना दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं दिन के टाइम क्या क्या करती हूँ। और बच्चों के आने से 1 घंटे पहले से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए मिट्टू मिट्टी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनको भी दिखा रही हूँ। तो सब चुपचाप बैठे हैं क्योंकि अभी इनको कोई ना दिख नहीं रहा था। अगर इनको दिखे तो हाँ ये बहुत बोलते हैं, नहीं तो अकेले ऐसे शांत में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये किचन में अभी मैंने बड़ी भिगा के रख रखी है। तो अभी क्या 1 डेढ़ घंटा पहले भिगाई थी तो भीग चुकी है और फूल भी गई है अच्छे से। तो आज मुझे बनानी है बड़ी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने पहले ही भिगो दी थी। तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं खाना बनाने का, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। टाइम मैंने अभी आपको दिखाया 1:15 हो चुका था। तो यहाँ पे मैं किचन में, और देखिए मैं जो बर्तन थे ना सुबह के धुले हुए, सुबह के क्या मैंने लास्ट में चाय पी थी। तो चाय का भगोना था, ग्लास था, तो वो मैंने ऊपर लगाया और फिर मैंने निकाले आलू। तो यहाँ पे ना मेरे बाल थोड़ा खुल गए थे, मैंने जूड़ा बना रखा था। तो बस मैंने कहा पहले उससे ऊपर बांधती हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैंने मतलब आलू नहीं छीले हैं, फिर भी मैंने कढ़ाई बैठाल दी। तो मेरा यही होता है, मैं छीलने से पहले कढ़ाई बैठालती हूँ सब्जी कटने से, क्योंकि मुझे लगता है बस एकदम कढ़ाई गर्म हो जाए और मेरा ये इतना काम जो हो रहा है ना एकदम बस मैं छौंक दूँ फटाक से। तो मेरे एक तरफ देखिए कढ़ाई गर्म हो रही है और एक तरफ छिल रहे मेरे आलू। वैसे तो क्या होता है मेरा मॉर्निंग में ही दाल या सब्जी बन जाती है। आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चों को आज मैंने हल्का फुल्का ही खिला के भेजा है, और फिर सुबह ही जो बनाया था ना वो सब सुबह ही ख़त्म हो गया। तो बस मैंने सुबह ही सोचा था कि मुझे बनाना है आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो काफ़ी दिनों से नहीं खाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आलू से ज़्यादा बड़ी, मतलब मेरे दोनों ही फेवरेट है, आलू भी फेवरेट है बड़ी भी। तो आलू बड़ी की सब्ज़ी बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। और सूखी बनाई मैंने रोटी के साथ। वैसे भात के साथ भी बना सकते हैं, मगर मैंने कहा आज रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी खांसी जुकाम हो रहा है, मेरे को भी थोड़ा खांसी जुकाम जैसा हो रहा है। तो मैंने कहा आज भात नहीं बनाते। तो बस मैं इसलिए मैंने कहा आज आलू बड़ी की सब्ज़ी और रोटी ही बनाते। तो यहाँ पे देखिए कितनी स्पीड में मेरे आलू कट रहे थे, और तेल बताए वाकई में इतना गर्म हो गया था तेल। तो मैंने कहा होने दे रही जितना गर्म होगा। और बस मैं 2-3 मैंने बस प्याज ली। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्याज और टमाटर से ही मैं सब्ज़ी ऐसी छौंक दूँगी, फटाफट छौंकना था। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको टाइम दिखाया 1:15 हो रहे थे, तो बच्चों को जो टाइम है ना आने का, वो 2 बजने में 5 मिनट रह जा रहे हैं, तो बच्चे घर में पहुँच जाते हैं। तो बस इतने पीछे मुझे जो अपने दोपहर के काम थे सारे निपटाने थे बच्चों के आने से पहले। और मेरा क्या होता है, बच्चे जब स्कूल से आने वाले होते हैं या ट्यूशन गए होते हैं, तो उतने पीछे मैं अपने जो काम होते हैं निपटाना चाहती हूँ। कि बच्चों के साथ आप समझ सकते हो नहीं कर सकते, बच्चे थोड़ा दोनों ही पता है एक दूसरे से इतना लड़ाई करते हैं, कभी शैतानी करे लड़ाई करेंगे फिर बहस करते, तो इनके साथ ही मेरा जो दिन है ना पूरा ऐसे निकल जाता है। तो इसलिए बच्चों के आने से पहले ही मैं अपना आधे से ज़्यादा ना काम जो होता है निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सब्जी छौंक रही हूँ फटाफट से, और मेरा जो प्याज है वो भी भुन गया है। तो यहाँ पे धनिया नहीं था, जैसे मैंने आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाया था कि धनिया मैंने सुखा रखा था। तो वो धनिया मैंने अभी भी बाहर सुखाया हुआ है कि थोड़ा जो घुन थे ना मैंने कहा उसके बाहर निकल जाए। तो अभी देखेंगे आगे कि निकले नहीं निकले, तब मैं उसको पीसूँगी। इसलिए मैंने आज सब्ज़ी में धनिया नहीं डाला, नहीं तो मेरे को सारा मसाला डाल के सब्ज़ी से हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये सब डाला, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो यहाँ सिंपल ही छौंक रही हूँ, बस सिर्फ नमक डाला है, मिर्ची डाली और हल्दी, ये 3 चीज़ों से मैंने आज सब्ज़ी छौंकी है यहाँ पे, और प्याज और 1 टमाटर। तो यहाँ बस मेरी जो सब्ज़ी है वो छुक गई है, और मैं जो बड़ी है ना सारा बड़ी का पानी निचोड़ के एक उसमें रख दिया प्लेट में, और फिर सब्ज़ी मिक्स कर दिया। अगर मैं हाँ बड़ी वैसे करके बनाती हूँ, जैसे खिचड़ी के लिए बनाना हो बड़ी की या किसी और सब्ज़ी के लिए, तो मैं क्या करती हूँ भून के डालती हूँ। वैसे भून के तो मैं इसमें भी डालती बड़ी, मगर आप लोगों को टाइम मैंने जैसे दिखाया अभी होने वाला था बच्चों का, तो भूनने का टाइम नहीं लगा बड़ी को। और वैसे भी कहते हैं कि बिना भुनी बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने मसाले वाली बनाई तो मुझे तो अच्छी लगी थी। मगर हाँ भुनी भी बड़ी होती तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब टाइम के अनुसार भी काम करना ही होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना आने वाले थे
इसके बाद फटाफट देखिए मैंने कूड़ा भरा एक पन्नी में और ये लिया मिट्टू का जाल। तो मिट्टू को ही मैंने कहा बाहर रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है दिन में 1 डेढ़ बजे के आसपास ही यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है, तो मिट्टू को मैं बाहर रख देती हूँ। कभी पीछे रख के आती हूँ, कभी यहाँ आगे रख देती हूँ, तो बस धूप सिखाने मैंने उनको रख दिया है। इसके बाद देखिए मैं जा रही हूँ पीछे की साइड में, मेरे को देख लेने थे कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे आधे से ज़्यादा। तो मैंने कहा सूख तो गए क्योंकि सुबह ही डाल दिए थे मैंने आज धूप में। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सारे जो कपड़े हैं सब उठा लूँगी, और इसमें से कुछ कपड़े मैंने उठा के आप वो देख रहे हैं तखत में भी रख दिए, क्योंकि उस साइड के कपड़े थे ना तो उधर थोड़ा छाया जैसी आ गई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ के कपड़े पहले उठाए। इसके बाद मैं रस्सी की भी उठा रही हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में इतने सारे कपड़े धो दिए थे, जैसे बच्चों की जो ड्रेस होती है फ्राइडे वाली तक वो धो दी थी, बाकी इनके कपड़े भी थे, मेरे भी थे, फिर बच्चों के जो घर पहनने वाले कपड़े थे वो भी थे। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने में। और ये कुर्सी जो बार बार मैं हटा रही हूँ ना, इसी कुर्सी में मैंने धनिया रख रखा है सुखाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैंने ले ली है कपड़े, और अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना था। तो अभी पता है मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी आगे कितने बजे तक मैंने इतना काम निपटाया है। और आप लोग समझ सकते हो टाइम इतनी जल्दी आता है ना अगर हम काम करें। अगर हम हमारे पास कोई काम नहीं होगा, हाँ, तो टाइम भी धीरे धीरे जाएगा। काम होगा तो टाइम ऐसा लगता है कितनी स्पीड में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अंदर आई, और सबसे पहले मैंने स्पीकर को उठा के रखा साइड में, और उसके बाद फिर गई बाहर। तो यहाँ पे जो है बच्चों की चुन्नी टाई, और आज ना मैंने मंदिर साफ किया था, तो बस उसी के कपड़े हैं मंदिर के साफ करे हुए, मंदिर की माला वगैरह तो वही धोई थी, वो सब उठा रही हूँ। और मेरे से ना उठाते समय एक माला नीचे गिर गई थी, तो उसको उठाया फिर मैंने। और आज जैसे सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन ही मैं मंदिर साफ करती हूँ, बाकी और दिन नहीं करती, क्योंकि उसी दिन करना चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं मंदिर के जो सारे कपड़े हैं वो लेके आ गई अंदर, और सबको अब तय लगाऊंगी, और मंदिर की जो जगह है उसी में रख देती हूँ। तो ये काम भी एक था ही कि बच्चों के आने से पहले सब कर दें। तो बस मैंने फटाफट से सारे मंदिर के जो कपड़े थे मंदिर में रख दी। इसके बाद देखिए किचन में आई, तो मेरी जो सब्जी थी ना थोड़ी थोड़ी लग गई थी, और मैं क्योंकि कपड़े उठाने में लग गई, फिर उधर से भी कपड़े लेके आई, तो मुझे टाइम तो हो ही गया था 5-10 मिनट। तो सब्जी ना ऐसी रखी रह गई बस, तो थोड़ी लग गई थी, मगर फिर भी अच्छी लग रही भुनी भुनी सी, और सूखी बना रही तो काफ़ी यम्मी यम्मी लगी खाने में भी। इसके बाद देखिए मुझे याद आया कि हाँ अंदर मैं कंबल में लेटी हुई थी, वो कंबल भी तय ला के रख दूँ, नहीं तो शाम तक ऐसे ही फैला रहता है कंबल। अगर मैं तय लगाऊंगी तभी लगेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेगा जैसे मैंने छोड़ा है। तो बस फटाफट से कंबल तय लगा दूंगी, और जो तकिया है सब अच्छे से इसकी मिला दूंगी वहाँ पे। इसके बाद देखिए गाइस फिर आई मैं किचन में, तो यहाँ पे मैं रोटी देख रही थी कि रोटी कितनी बची है, क्योंकि सुबह मैंने पराठे सेके थे ना, तो उसमें थे 2 या 3 पराठे थे। तो मैंने कहा चलो अभी 2-3 पराठों से तो नहीं होगा, आटा तो गूंदना ही पड़ेगा उसके लिए। तो बस मैं आटा निकाल के लाई फटाफट से, ज़्यादा नहीं गूना, थोड़ा ही गूना है, और इसमें डाला है नमक। नमक डाल के बस फटाफट से मैं गूंदूंगी आटा। और पता है यहाँ पे आटा गूंदते गूंदते मैं टाइम भी देख रही थी कि बच्चों आने का टाइम नहीं हो जाए, क्योंकि उनके आने के बाद मैं खाना कभी नहीं बनाती हूँ, आने से पहले खाना तैयार रखती हूँ उनके। क्योंकि आते के बाद ही क्या होता है कि वो मेरे से गपशप करते हैं, बातें करते हैं स्कूल की कि मम्मी ये करा ये करा, तो 15-20 मिनट हमारे ऐसे आते। तो इसलिए खाना बनाने का मुझे इतना टाइम नहीं लगता। अगर बातें बनाऊंगी तो टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, मतलब 3 बजे तक फिर खाना बनेगा। तो इसलिए बच्चों के आने से पहले मैं सोचती खाना मेरा पूरा रेडी होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से ताकि खा सके। और वैसे भी जो गरम गरम खाना ना बच्चे नहीं खाते, ठंडा करके ही खाते हैं, इसलिए उनके आने से पहले मुझे तैयार करना ही पड़ता है। इसके बाद देखिए गाइस मेरा आटा भी गूंद गया है। अब आटा मैं रख दिया मैंने एक प्लेट में लाके, और जो उसकी परात है आटे गूंदने की उसको भी मैं धो के रख देती हूँ। और परात बस धो के मैं फटाफट से धो के रख दूंगी। इसके बाद मुझे और भी काम करना था, मतलब वो है ना एक के बाद एक काम याद आ जाते हैं कि ये करना है ये करना। जैसे हमने ये काम करा कि अरे हमने अभी कपड़े उठा लिए, तो ये भी है कि अभी उसको तय भी लगाना है, तो वो भी मेरे इस टाइम माइंड में था कि मुझे अभी ये भी करना है। तो यहाँ पे मैंने बस सब्जी जलाई फटाफट से, इसके बाद सब्जी को बंद करा क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी थी। इसके बाद देखिए मैं ये लेके आई कपड़ा, तो ये आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने धोया था। ये फिल्टर के ऊपर का कपड़ा बिछाती हूँ मैं, ऐसे नहीं रखती हूँ, नहीं तो तेल उल के छींटे पड़ते हैं। इसके बाद देखिए कूलर का कपड़ा ये भी मैंने धोया था आज। तो मेरे को जैसा जैसा लगा ना कि हाँ धोना चाहिए, तो मैं सब धो देती हूँ। मेरे को ना ये नहीं गाइस कि हाँ कपड़े नहीं है तो नहीं धो, मेरे रोज़ थोड़े बहुत कपड़े ज़रूर धुलते, ज़रूर मेरी आदत सी बन गई है।
और ये भी नहीं कि मशीन में धोरी, मशीन में बिल्कुल कपड़े नहीं धोती, मशीन है ही नहीं तो कहाँ से धोऊँगी। तो मैं हाथ से धोती हूँ और सारे कपड़े मैं हाथ, चाहे मोटे कपड़े हों, चादर हों, कंबल हों, सब हाथ से ही मैं कपड़े धोती हूँ। इसके बाद देखिए गाइस, सारे कपड़े जितने थे मैं सब लेके आई अंदर, और यहाँ पे आने के बाद मैंने आज तकिए के कवर भी धोए थे, छोटे वाले तकियों के, तो उनको भी मैं दोनों को डाल देती हूँ पहले कवर में। और थोड़ा ना जल्दीबाजी में टेढ़े-मेढ़े डले थे, मैंने फटाफट ठोक के ना उसको सीधा करा। इसके बाद देखिए जितने भी सारे कपड़े हैं सबको मैं सीधा कर के पहले तह लगाऊँगी। और यहाँ पे मेरे को टाइम भी हो रहा था, यहाँ इस टाइम 1:40 बज गए थे कि पौने 2 होने वाले थे। तो मैंने कहा अरे मेरा आधा काम तो लग रहा है फिर भी रह जाएगा, क्योंकि रोटी तो मैंने सोच लिया था कि बच्चे जब आएँगे तभी रोटी बनाऊँगी गरम-गरम, ता क्योंकि रोटी तो गरम-गरम ही मज़ा आता है, भात बल्कि थोड़ा-सा ठंडा चल जाएगा। तो बस मैं लगाती हूँ फटाफट से कपड़े थे, और जितने भी आप देख रहे हो ना कपड़े, सब अभी सूखे नहीं है, आधे तो देखा कि वहीं रखे थे, आधे लेके आई थी मैं। और इसके बाद कपड़े तैयार लग गए तो मैं रख देती हूँ अब उसको अलमारी में, जिसके जहाँ कपड़े थे वहाँ सब रख दिए। इसके बाद मैं ही बाहर वाले रूम में, तो यहाँ आज मैंने जो मेज का कपड़ा था ना वो भी धोया था, तो उसको भी चलो मैंने कहा बिछा देती हूँ। तो जो बिछाने वाला चीज़ था, जो रखने वाली चीज़ें मैंने सारी कर दिए, क्योंकि वैसे वानी काम होता है कपड़े तय लगाना और ये सब बिछाना-उछाना, मगर मैंने ही कर दिया। मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि उसका इंतज़ार करो, उससे काम बोलो 10 बार तो टाइम लगाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ और सारा खुद ही जो मुझे लग रहा है। और वैसे ही मैं उससे ना बहुत कम से काम बोलती हूँ कि वानी ये कर दे, बाकी मैं खुद जितना हो सकता है कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए गाइस, मैं गई धनिया लेने के लिए, क्योंकि धनिया जो था ना मैंने पीछे सुखा रखा था, थोड़ा वहाँ पे छाया आ गई थी, मैंने कहा लेके आ जाती हूँ। और इधर इसके बाद देखिए आ गई है वानी, और कृष्णा जो है वो मेरे साथ ही आ रहा है, क्योंकि कृष्णा मेरे से बात करने लग गया था। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बच्चे आ गए हैं और टाइम देख सकते हैं कितना हो रहा है, तो 2 बजने में 5 मिनट रह गए। तो इतने बीच में मैंने इतना काम अपना निपटा लिया, सिर्फ अब रोटी बनाना रह गया था, तो वो तो मैंने कहा था कि बच्चों के आने के बाद बनाऊंगी। और वानी यहाँ पे लगी है बस अपने स्कूल की सारी बातें बताने, मम्मी ऐसा हुआ, क्योंकि ये लोग जब भी स्कूल से आते हैं मुझे अपनी सारी बातें बताते हैं कि मम्मी हमने ऐसा करा, कि स्कूल में इतना खेला। कृष्णा तो अपनी खेलने की ही बातें बता रहा था। इसके बाद देखिए यहाँ वानी तो अपने कपड़े चेंज करने के लिए मतलब उतारने लग गई, और इसके बाद मैंने कृष्णा से बोला कि तू भी कर चेंज, तो ये लोग अपने अंदर ही, तो मैंने कहा चलो जब तक करते हैं धनिया साफ़। तो यहाँ धनिया ही साफ़ करने आई थी मैं, मगर गाइस जब मैंने धनिया फटका साफ़ करा तो सारे धनिये में घुन था। अभी भी मतलब 2 दिन से सुखा रही हूँ, फिर भी धनिये का जो घुन था वो नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारा जो धनिया है ना इसको अपने गमले में डाल दूंगी ताकि धनिया हो जाए। इसके बाद देखिए मैं आई अंदर और बाबू को दे रही हूँ यहाँ पे टी-शर्ट पहनने के लिए, क्योंकि आने के बाद मुझे ही देना पड़ता है उनको कपड़े, खुद नहीं लेते हैं। कि बाबू तो बिल्कुल लेगा नहीं, वानी तो फिर भी ले लेती है, मगर ये नहीं लेता, इसको मुझे बोलना पड़ता है ये पहन ले, ये कर दे। और यहाँ पे ना इसका जो पैंट वगैरह मैं झाड़ रही थी, क्योंकि इसकी जो पैंट में आज इसने दिन भर खेला है स्कूल में, तो सारी जो घास उस सब लगी हुई थी इसके बहुत ज़्यादा, और पूरा झाड़ रही हूँ। बल्कि आज ही पहन के गया था, मैंने कहा बताओ आज ही पहन के गया, फिर से धोना पड़ेगा, क्योंकि गर्म कपड़े एक तो सूखते हैं नहीं, ऊपर से धुलने में भी काफ़ी आफत आती है, मोटे मोटे कपड़े होते हैं ये। तो मैंने झाड़ के देखिए वही झाड़ रही मैं, तो मैंने तो उससे बोला कि अगली बार तू ऐसे ही पहन के जाएगा, मैं इसको नहीं धोऊंगी, तो मना कर रहा था मत धो। तो यहाँ पे देखिए मेरे से गले मिल रहा था और मुझे पप्पी दे रहा था, क्योंकि मेरे हर बात पे ये गले मिलता है। छोटा है फिर थोड़ा लाड़ भी करता है, तो मैं भी कर लेती हूँ उसके साथ थोड़ा सा लाड़। तो वानी यहाँ यही बोल रही थी अभी कि मम्मी उसको तो बहुत लाड़ कर रहे हो। फिर कहने लग गई वानी कि मम्मी मेरे लिए भी अब कपड़े निकालो, मैं भी जो आप निकालो वही पहनूंगी करके, क्योंकि बाबू को निकाल के देते हो मेरे को भी निकाल के दो। तो बस इसके लिए भी मैंने नीचे टी शर्ट ढूंढी कि कौन सी दूँ इसको। फिर मेरे को भी पिंक कलर की एक टी शर्ट थी, इसने काफ़ी दिनों से नहीं पहनी थी, मैंने कहा आज इसको वही दे देती हूँ पहनने के लिए। तो यहाँ बस देखिए टी शर्ट मुझे इसकी मिल गई है और इसको मैंने दे दी है टी शर्ट, मैंने कहा ये पहन ले। इसके बाद मैं तो गई बाहर, क्योंकि मैंने कहा तुम दोनों देखो अपना और करो। तो बाबू यहाँ पे लग गया अपना मुंह पोंछने, मुंह हाथ धो के आ चुका है। इसके बाद सीधे देखिए गाइस ये गया बाहर और गेम्स में लग गया। जैसे ही स्कूल से आएगा ना इसको गेम्स चाहिए, टीवी चाहिए, बस यही 2 चीज़ चाहिए, बाकी इसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं। हाँ जब इसे ज़्यादा भूख लगेगी ना तो फल वगैरह ढूंढता है, बाकी इसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वानी भी आ गई अपना मुंह हाथ धो के बाहर। तो मैंने कहा अब चलो ये मुंह हाथ धो के दोनों आ चुके हैं, अब बनाते हैं रोटी गर्मा गर्म। तो यहाँ बस मैंने तवा धोया, तवा धो के बैठा दिया और फटाफट से अब बनाऊंगी रोटी। तो मैं यहाँ पे आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग को जैसे पता है कि मेरा ये न्यू चैनल है,
मतलब अभी मेरे इतने सब्सक्राइब भी नहीं है, इतने वो भी कुछ नहीं है। तो मगर आप लोग फिर भी पसंद कर रहे हो मेरे ब्लॉग को, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरे ब्लॉग को पसंद करता है, फिर मेरे को कमेंट भी दे रहे हैं काफ़ी लोग, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा ब्लॉग किसी को तो पसंद आ रहा है। क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाने का काफ़ी शौक है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है कि अपनी जो डेली का रूटीन है शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये सब अच्छी बातें नहीं है, ये मत करो वो मत करो, मगर नहीं, मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि कोई कितने बुरे लोगों में से अच्छे लोग भी तो कोई होते हैं जो हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं। तो मेरा ब्लॉग मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। तो मेरे को जैसा लगता है ना, मैं वैसा आप लोग से शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे ब्लॉग में कुछ कमी हो रही है, जैसे मैं कुछ ढंग से शेयर नहीं कर रही आपसे, या कुछ अलग से बनाऊँ, या आप लोग को लगता है कि ये चीज़ शेयर करो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग मेरे से बड़े यूट्यूबर ब्लॉगर हो, तो आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं नहीं जानती, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे सजेशन दिए कि मतलब मैं कैसे करके बनाऊँ, या किस तरह से ब्लॉग को करें, तो ये सब आप मुझे बोलिएगा। तो यहाँ पे जैसा लगता है वैसे ही बस मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, रोज़ का डेली का करती हूँ मैं। और मेरे को रोज़ का ब्लॉग शूट करते हुए 30 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे अपना आगे प्यार बनाते रहिएगा मेरे ऊपर। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।